दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर सच्चा साबित। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत की जानिब से जंग मुसल्लत करने और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर UN माहिरीन की रिपोर्ट जारी। कहा 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायीद कर दी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली के ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा कि पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर कर सकती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता। सरहद पार हक़-ए-आब में मुदाखलत से इज्तनाब किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान में ग़ज़ाई सलामती को ख़तरात लायक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फ़रार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा हैं। भारतीय इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ा मिसाल है। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए किरदार अदा करे। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के भारत के इक़दामात पर रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा रिपोर्ट भारतीय तर्ज़ अमल से बढ़ते आलमी ख़दशात की अक्कासी करती है। UN माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तौसीक है। कमिश्नर पाकिस्तान इंडस वाटर मेहर अली शाह ने कहा कि भारत के पास सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी का कोई जवाज़ नहीं। मुआहदे के तहत भारत पानी के बहाव में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। भारत से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर जवाब तलब किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाइसे तशवीश है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई सबूत पेश नहीं कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रिपोर्ट में मजीद कहा दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल करना कानूनी हक नहीं। अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये हक जिंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का मोदी सरकार को सवालनामा। सवाल उठाया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अज़ाला करेगा और मुआफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा? क्या भारत पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी करेगा? जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत 7 रोज़ बाद भी किसी सवाल का जवाब न दे सका। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी जीत है। रिपोर्ट ने भारत के मौक़िफ़ की धज्जियां उड़ा दी। भारत के इक़दामात को दहशतगर्दी के मुतरादिफ करार दिया गया। भारत के तमाम जवाज़ और जवाब को मुस्तरद किया गया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि भारत के झूठ को पहले भी दुनिया ने तस्लीम नहीं किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि सिंतास मुआहदे में कोई एकतरफा तब्दीली नहीं हो सकती। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा भारत की तमाम साजिशें नाकाम हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद भारत पर दबाव मज़ीद बढ़ेगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना मुकदमा मजबूती से लड़ा। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। हम अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे।
वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान का बयानिया सच साबित हुआ। सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर भारत को चार्जशीट किया गया। दाइश का तर्जुमान खारजी सुल्तान अजीज गिरफ्तार। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की कार्रवाई से दाइश खुरासान को कारी ज़र्ब। खारजी की गिरफ्तारी के बाद दाइश की मीडिया सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ। हमलों के कई मंसूबे नाकाम बनाए गए। तंजीम के दहशतगर्दों की तादाद में कमी आई। पाकिस्तान पर TTP के हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। कहा, तालिबान का ये दावा कि अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्द ग्रोह मौजूद नहीं, काबिल एतबार नहीं। पाकिस्तानी फोर्सेज ने कलअदम TTP के कई हमले नाकाम बनाए। खित्ता अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम का मरकज समझता है। अफगानिस्तान में फाल दहशतगर्द इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर का राबता, शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। पाक अफ़गान कशीदगी कम करने में सहूलतकारी की भी तारीफ की। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात की शहरियों और सयाहों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। दुबई, शारजा और रासुल खैमा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में तेज बारिश और यालाबारी। दुबई में बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। वर्क फ्राम होम की हिदायत। रासुल खैमा में मूसलाधार बारिश के साथ ओले पड़े। UAE के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। पीर तक तूफानी हवाओं के साथ बारिश की वार्निंग। कराची की 563 इमारतें नाकाबिल रिहाइश करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने फहरिस्त जारी कर दी। सिंध भर की 715 इमारतें शामिल। इमारतों को गिराने का अमल जारी। हुकाम ने कहा, खतरनाक इमारतों पर बैनर लगाए जाएंगे। लाउड स्पीकर पर ऐलानात होंगे। अवाम मखदूश और गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करें। कौमी एयरलाइन की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। बोली में शिरकत के लिए 2 अरब रुपए ज़र जमानत जमा करानी होगी। निजकारी के फौरन बाद PIA में 80 अरब रुपए की फाइनेंसिंग करना होगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा, PIA खरीदने वाला FBR के 26 अरब के वाजिबात अदा नहीं करेगा। नए जहाज खरीदने पर सेल्स टैक्स अदा नहीं करना होगा। कामयाब बोली दहिंदा एविएशन के 7 अरब रुपए भी नहीं देगा। जनवरी से बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी शुरू होगी। अगले साल के वस्त तक 3 कंपनियों की निजकारी मुकम्मल होगी। सेनेट कामा कमेटी में हुकाम की ब्रीफिंग। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा, निजी सेक्टर नुकसानात को कम करेगा। एक हुकूमत से लेकर दूसरी हुकूमत को चीज देने का फायदा नहीं है। पंजाब में खुले मैनहोल, उबलते नालों, तजावजात और तमाम इदारों के अमले की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में कहा गया कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। यूनिट आटा, रोटी और अशाए खुरनोश की कीमतों की निगरानी भी करेगा। शिकारपुर से आगा सिराज दुरानी की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने आगा शहबाज दुरानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज। शजीद मेमन ने कहा, कराची में कुरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में तरबियत का आगाज किया गया। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूर जाँ बहक। आग से फैक्ट्री की छत भी गिर गई। आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। इस्लामाबाद के इलाके मॉडल टाउन हुमक में गैस लीकेज के बाद घर में आग लग गई। घर का सामान जल गया। एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया।
मुल्तान में मुबैना तौर पर गैस लीकेज से घर में आग भड़क उठी, 4 अफराद झुलस गए। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में भी आग लग गई। आग बॉयलर लीक होने से लगी। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। कराची में रेंजर्स और कस्टमर की मुश्तरका कार्रवाई, स्मगलशुदा सिगरेट और कॉस्मेटिक्स बरामद। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्मगलशुदा अशिया सहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के गोदामों से बरामद। सामान 3 ट्रकों पर कस्टम्स के हवाले। लाहौर समेत पंजाब भर में फजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमती इकदाम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, सनती इखराज, ट्रैफिक और माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। धुंध और हवा में नमी बढ़ने से एयर क्वालिटी मुतासर हो सकती है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कराची समेत सिंध भर में किराएदार और मालिक मकान को रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। सिंध पुलिस ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। किराएदार और मालिकान घर बैठे ऑनलाइन कानूनी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बांग्लादेश की तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ मुजाहिरे। ढाका में 2 अखबारात के दफातर को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन का भारतीय हाई कमीशन का घेराव, कहा उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलव्विस है। बांग्लादेश हुकूमत का उस्मान हादी के इंतकाल पर 1 रोज़ा शोक का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी तारीख के सबसे बड़े दिफाई बजट पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सेनेट ने $901 अरब बजट की मंजूरी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में तेजी से पेशरफ्त करे। जब भी ज्यादा वक्त लिया जाता है तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल लेता है। दूसरी आलमी जंग के बाद इस जंग के नुकसानात बदतरीन हैं। अमरीका में टिकटॉक अमरीकी सरमायाकारों को फरोख्त करने का मुआहदा तय पा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की हिमायत से कंपनी के अमरीका में असासे भेजे गए। ज़राई पॉलिसियों के खिलाफ यूरोपीय ममालिक में किसानों का एहतजाज। फ्रांस, स्पेन के बाद बेल्जियम में भी मुजाहिरा। ब्रसेल्स के फुटपाथों पर किसानों ने आलू के ढेर लगा दिए। अमरीकी रियासत शिमाली कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में मोटर रेसिंग ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उड़ान भरते ही तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई। वापस लैंडिंग के दौरान तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमेरिका में जहाज चोरी करने की कोशिश नाकाम। एक शख्स ने फ्लाइंग स्कूल से छोटा जहाज चोरी किया। जल्दबाजी में हैंगर में ही टकरा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।